हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। ओह माय गॉड, एक ननद और एक भाभी आपस में बात करते हुए कहा, भाई मम्मी जी की बातों को अभी दुपट्टा समझ नहीं पाती है। मम्मी जी के मन की बातें कहाँ हैं? भाई वो कौन समझा रहा है? भाई छटकन्ने जी अपनी भाभी को समझा रही हैं कि मम्मी जी की बातों को ना समझना पड़ता है। मम्मी जी कब कहाँ का चाहती हैं वो समझा करो। मम्मी जी का मन था कि यूँ भी ले लें वो भी ले लें, लेकिन ना, मम्मी जी की बातों को भाई दुपट्टा समझ ही ना पाई। तो दर्शकों, अब यहाँ पर माँ की बात को कौन समझा रहा है भाई? एक ना बहन समझा रही है, एक बेटी समझा रही है ना। दूल्हे की बहन हो गई और माँ सास की बेटी हो गई। अगर ऐसे कोई, इनकी जो भाभी जी हैं है ना, भाभी जी समझ रही हैं और बहुत अच्छे से बोल रही हैं कि ठीक है, हमको समझ नहीं आता, मैंने बोला था मम्मी जी से, मम्मी जी आप ये लेंगी, लेकिन मम्मी जी कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी, आप कैसे समझ गई? तो भाई छटकनी जज्जी ने बोला, मम्मी की बातों को ना समझना पड़ता है, मन की बात का है समझना पड़ता है। काश 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 कि आपने भी किसी माँ की बात को समझा होता, तो आज आपको ये फील ना होता एहसास, जो आप चक्कर गिनने की तरह घूम घूम के पूरे फैमिली को लेकर इधर उधर जा रही हैं, तारीख पे तारीख जब बढ़ा रही थी। काश आपने भी समझा होता किसी के मन की बात। आज आप अपनी भाभी को समझा रही हैं। ऐसा अगर आपकी ननद ने बोला होता आपसे कि भाभी आपको ना मम्मी की मन की बात को समझना चाहिए, मम्मी ऐसे ऐसे ये चाहती हैं, तो दुपट्टा जैसे आप रिस्पॉन्स देती ना देती? 110%। उसको भी ना आप एक अत्याचार के रूप में बताती है। यहाँ पर जो आप 45-57 मिनट के एपिसोड लेके आई हैं, यकीन मानिए दर्शकों, वो बात भी इसमें होती कि मुझे समझाया जाता था कि मम्मी मन में कुछ और रखती हैं, चाहती कुछ और हैं। फिर मुझे एक दिन मेरी कागजी ननद ने समझाया, मैं क्यों समझूं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं क्यों समझूं? हैं ऐसे कैसे मैं मान लूं? हैं? तो भाई जिस तरीके से आपकी भाभी समझ रही थी, उस तरीके से आप कभी समझती ना? समझती बिल्कुल भी ना। हैं? उधर चाची गान ढोल वोल भी बज रही का है भैया? का हो रहा है? ढोलक का है बजा रही हो? हैं? अरे सुनो आप लोग, यू का हो रहा है तनिक से? जुग जुग जिया सोना भगवान के भाग जागल हो ललना होई कुजवा के दी छत। नो 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 टरो वाले, का करें हम तुम्हार सबका? नहीं तुम ही लोग बता दो, उसने का बोला है, दुपट्टा ने का बोला है? अभी ना उसको ज़िंदगी के चकदे फट्टे, अभी ज़िंदगी को जीना है, एंजॉय करना है। हैं? मतलब कुछ भी तबीयत खराब तो बस लल्ला आवे वाले हैं। अरे ज़िंदगी जी ले दो, लल्ला आ जाएंगे। एक जाते खन लल्ला करी थी, समझ बूझ पाई नहीं थी, बॉन्ड बनाए पाई नहीं थी, और अब देखो सबकी बैंड बजा रही हैं। तो भाई इतना जल्दी कौनो बात का नहीं है, पहले एक दूसरे के समझो जज्बात को, और इधर समझो उधर समझो, जाने किधर किधर समझो। जब तुमको लगे कि अब समझ बूझ गए हो, एक ही जिम्मेदारी उठा सकते हो, तब ही करना उचित होता है। नहीं ले आओ फिर एक यहाँ एक वहाँ, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना, और बच्चे की ज़िंदगी का है। भाई वो तो कैसे कहाँ कहाँ उसको कहाँ कहाँ ले गई हैं। मुंबई और यूके, उत्तराखंड, कानपुर, पटना, है गोवा। जब 6 महीने के आसपास था, जिज्जी की कहीं भी ले जाती थी, एक बार कितना एलर्जी हो गया था, लोगों ने इतना ज़्यादा गरियावा, बोलती थी बच्चा बहुत इंजॉय करता है गोवा में। इतना मतलब गोवा में तो थोड़ा चलो बड़ा हो गया था, जब पहली बार मुंबई गई थी जिज्जी के साथ, बच्चा इतना छोटा था। उत्तराखंड में जब एलर्जी लोगों की दिख गई थी एकदम से, लोगों ने भर भर के गरियाया कि नहीं ये इंजॉय करता है, इसको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। वो छोटा बच्चा जो मुंह से कुछ बोल नहीं सकता था, उसको घूमना फिरना अच्छा लगता था। है तो टरू वालों, एक ना बच्चे को जब सही लाने को उचित समय होगा, मम्मी पापा इनके घर परिवार वाले डिसाइड कर लेंगे। मतलब भाई दुपट्टा की तबीयत काहे खराब हुई, बस इनके सबके हैं, दुपट्टा प्रेग्नेंट है, बग्गी प्रेग्नेंट है, हैं गुड न्यूज़ है। मतलब थोड़ा सा पेशेंस रख लो, हैं वो डिसाइड कर लेंगे। उसने खुले मुंह बोल दिया कि ऐसी कोनो बात नहीं है। और आप सबको पता है कि हमारे दुपट्टा जो है वो थोड़ा सा ना फास्ट फूड लवर है। तो भैया वो जहाँ देखती है चाऊ माऊ, पिज़्ज़ा उसकी है कमज़ोरी, तो खाए वाए लेती है। अब पिज़्ज़ा रात में फूल फाल गवा होगा, जिसकी वजह से बच्चा बच्चा नहीं होगा, उल्टी पुल्टी हो गई। उल्टी आने का मतलब यह नहीं होता कि तुम लोग मामा मौसी नाना नानी दादा दादी बने वाले हो। मतलब भाई हद हो गया, इसी सोच को हम का ही करें। कितनी बार तुम लोग ये खुशी मनाओगे? अबे कितना दिन शादी का हुआ है? अरे 1-2 सालों को जब हिसाब से रह वह ले दो, का मन होगा अब्बे, मन होगा अब्बे। हम तो करें अब्बे नहीं, एक दूसरे को पहले समझो बूझो। एग्जाम्पल तुम्हारे बगल में रहा, अरे तुम्हारे साथ में रहते हैं, जो तुम्हारे बेस्ट बॉन्ड है तो ओके बारे में थोड़ा सा सोच समझ लो। और टरू वालों ऐसी अफवाहें ना ही फैलाया करो कि भाई अब तो वो प्रेग्नेंट है। इतने बड़े बड़े कमेंट लिख के तुम लोग क्या साबित करना चाहते हो? प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट कैसे है? थोड़ा सा शर्म कर लो। हैं ऐसी अफवाहें तुम ना फैलाओ। चाची तुम बहुत ज़्यादा, तुम ना औरतें बुला लो तुरंत गाना गवाते हैं।
और बिटिया तुम ढोल बजा रही रहो। अरे ढोल के अंदर होता है पोल, पहले रिश्ता मजबूत करे दो, बॉन्ड बनाओ। बेचारी टाइम मिल नहीं पा रहा है, कब वो कोर्ट कचहरी पुलिस थाना जा रही है, कब वो इनके साथ वहाँ खरीदारी करने जा रही है, कब वो इनके काम में कहीं स्कूटी बैठ के जा रही है, कब वो इनके साथ टॉन्ट मारने के लिए गली में जा रही है। अपने पति के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही। जनता जनार्दन भर भर के बोल रही कि भाई तुम अपना गाड़ी सीख लो, चाहे 800 से जाओ, चाहे ड्राइवर हायर करो, चाहे जो करना है करो, लेकिन ना गाड़ी सीख लो। दुपट्टा को के पति के साथ छोड़ जाओ, लेकिन यूँ जिज्जी से हो ही नहीं पा रहा है। तो भाई जिज्जी, हम यही कहना चाहेंगे, थोड़ा ना जनता जनार्दन के प्रश्नों पे ध्यान दीजिए। इसके अलावा भाई एक भाई और बहन का बॉन्ड दिखाया गया। भाई बांध रहा था पट्टी और बहन बंधवा रही थी, और वॉइस ओवर जो चल रहा था वो हमारा दुपट्टा कर रही थी। जैसे फिल्मों में नहीं होता है कि कोई एक सूत्रधार होता है किसी किसी मूवी के स्टार्टिंग में, वैसे हमारा दुपट्टा भी पूरी सूत्रधार है कि दर्शकों देखिए भाई बहन का प्यार, एक भाई फर्ज निभाते हुए और एक बहन अपने पैरों पे पट्टी बंधवाते हुए। इसके अलावा भाई दुपट्टा ने तैयारी कर ली है, नेल एक्सटेंशन कराया। अरे भाई नकली नाखून सबको आए हैं। अब के घर में है एक शादी जिमा, उसको जाना है और अपने जलवे दिखाना है। और शाम को उसने एक विज्ञप्ति भी जारी कर दी कि आज ना देखो दर्शकों, मेरे नेल मैंने लगवाए थे, इसलिए दीदी ने कहा तुम पानी मत छूना, मैं पानी छूँगी, मैं खाना बनाऊँगी, लोगों को उल्लू बनाऊँगी, और तुम ये वीडियो में ज़रूर जैक बोल देना। देखो ना मेरी प्यारी ननद कितनी अच्छी है, तुम लोग फालतू में बोला करते हो। तो इस तरीके से आज बॉन्ड दिखाया गया है। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये अभी भी जनता जनार्दन के लिए की जा रही हैं, जनता जनार्दन को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जा रहा है। ये सारे लोग चले गए थे कहाँ, बार बार वो क्या बोल रही थी, हम लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं, हम लोग यहाँ वहाँ पहुँच गए तो हम लोग एक काम पे आए, आपको दीदी के वीडियो में पता चल जाएगा। अरे बहन, सबको पता है कि तुम वहाँ काहे गई हो। भैया वो 70 रुपया वाला खाना, उस पर बताते हैं। पहली बात तो इतना सब कुछ कमाया गया, इतना पैसा डॉलर हो चुका है, उसके बाद भी 70 रुपया की थाली लेने जा रही है। और इतना शर्म नहीं आई, इतना सब कुछ थाली में मिला, कह रहे चावल में तनिक कढ़ी और डाल दो, तो उसने कहा डाला तो है, मतलब 70 रुपये में एक्स्ट्रा भैया कढ़ी भी चाहिए। हे भगवान, पता दुनिया जहान में जो लोग हैं तो वो कहीं जाते हैं तो सोचते हैं आज कुछ नया ट्राई करें। अब ज़रूरी नहीं कि चाव माव ही खाओ, मतलब भाई अच्छा खाना भी खाया जा सकता है, देसी खाना भी कुछ अलग तरीके खाया जा सकता है, लेकिन मजा लाइक कढ़ी चावल, पीला चावल चीला पीला से औकात में रहो। इन सब चीज़ों के अलावा कुछ खाएं नहीं जी, बस इनको तो भाई इनका राष्ट्रीय खाना यही है कि कहीं भी जाएंगे यही खाएंगे। इसके अलावा दुपट्टा ने एक कार्यक्रम किया भाई, जैसे कॉफ़ी विद करण होता है वैसे आज दुपट्टा भी सासू अम्मा हुआ था। वो जो नया सेटअप आया है कुर्सी और वही वो राउंड टेबल वाला, तो वहाँ बैठी। आज हमारे साथ एक मैम या सर होंगे तो आज हम उनके साथ कुछ करेंगे गुफ्तगू वार्तालाप गुफ्तगू करके हमको बड़कन्नी जिज्जी याद आ जाती हैं। आइए मैम आइए, उतने माँ सासू अम्मा आई। सासू अम्मा अब क्या मतलब, मैम अब क्या लेंगी। मैम ने कहा हम ना अब सिर्फ चाय लेंगे। मतलब भाई चाय के आगे ये सब कभी भी नहीं बढ़ सकते। चलो ठीक है, पसंदीदा पे चाय है तो चाय मंगाया गया। वेटर को आवाज़ लगाई गई लेकिन वेटर बिजी पाया गया। साथ में दुपट्टा ने एक चीज़ बताई कि इस घर में ना जितने भी वेटर हैं, वेटर एक लेडी वेटर और एक जेंट्स वेटर, ये ना इनकी सबकी टाइमिंग नहीं अच्छी है। मैं भी यहाँ पर कई बार आ चुकी हूँ, एक्सपीरियंस रह चुका है। ये बहुत आलसी है बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, इतना ज़्यादा कि इंसान भाई एकदम पगला जाए इनको मंगाते। तो ये एक छोटा सा सेशन रखा गया था थोड़ा एंटरटेनमेंट करने के लिए। और फिर मम्मी जी ने विटामिन की गोली वोली खाई, दवाई ववाई खाई, वेटर भी आया है, ये सारी चीज़ें लेके। तो ये सब जो किया जा रहा है ये एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से किया जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये चल जाएगा है। कबो कभार तुम ऐसा टॉक शो लगा सकते हो है, लेकिन टांटबाजी मारने के लिए भी तुम करोगे, हमें पता है। अच्छी चीज़ें तो तुम लोगों से हो न पाएंगी। दुपट्टा ने आज जो अपने जनता जनार्दन को प्यार दिखाया बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि भाई मैंने कहा था जो कल तुमने बोला है, कौन सी बात, काम 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 काम। तो भाई बिल्कुल सबको बोलने का अधिकार है। आप इरिटेट हो किसी बात को लेकर तो अपने घर में निकालो, पति पे निकालो, बाकी लोगों पे निकालो, जिस पर निकालना चाहते हो निकालो, इवन जिसकी गुस्सा है उसके ऊपर निकालो, और नहीं निकाल सकते तो मन में रखो या कहीं और किसी चीज़ पे निकालो, लेकिन सब्सक्राइबर पे नको। अगर आगे बढ़ना है तो रास्ता सब्सक्राइबर से होके ही जाता है, वरना जिज्जी की हालत देख लो हैं। साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रही हैं, लेकिन भाई व्यूज़ एकदम नीचे जा रहे हैं, एकदम नीचे जा रहे हैं, बिल्कुल ना सोच की तरह।
के अलावा भाई पूरे हेयरिंग के दौरान मतलब ट्रिप के दौरान, क्योंकि पूरी फैमिली गई थी, एंजॉयमेंट भी हो रहा था, शॉपिंग वॉपिंग भी हो रही थी, तो भाई जिज्जी ने जो अपने पैर का रोना रोया, घर पे भी इधर का जख्म, घुटने का जख्म, कोहनी का जख्म। हाँ जिज्जी, किसी के दिलों में जख्म आपने दिए, काश कभी वो भी आपने देखे होते, दुपट्टा आप भी काश देखने की कोशिश करी होती हैं। तो वो सारे जख्म जिज्जी ने बार बार लगातार जनता जनार्दन को दिखाए हैं, बार बार अपनी बेबसी का आलम सुनाया है कि मैं कितनी बेबस हूँ, मैं कितनी लाचार हूँ, हैं। अपने वीडियो में बिल्कुल अलग रूप इनका आया था और इस वाले वीडियो में एंजॉयमेंट करते हुए दिख रही थी। मतलब इससे अंदाज़ा लगा लो कि भाई एट ए टाइम में कितने रोल प्ले कर सकती हैं। हा हो न जाने का पूरे होटल में भैया रात में लोग अपना काम धाम करके सोते होते हैं, ये इधर का व्यू देख लो, उधर का व्यू देख लो। एक चीज़ है, और दुपट्टा ने सासू अम्मा के साथ कर दिया प्रैंक। अरे मम्मी निकल के तो आ रही, सामने शीशा लगा, देखना नहीं टकराए जाना। अरे दुपट्टा, मम्मी के साथ ज़्यादा प्रैंक ना करो, मम्मी जी का प्रैंक कहीं तुम्हारे ऊपर भारी ना पड़ जावे। हैं, हमार मम्मी जी से तुम टकराओगी तो चूर चूर हो जाओगी, मम्मी जी को तुम जानती नहीं हो। हैं, इसके अलावा भाई यह सब इधर उधर की व्यू, इधर उधर की बातें करी गई हैं। रास्ते में आते वक्त घर मम्मी ने पुरानी यादों में खोया, और थोड़ा थोड़ा दुपट्टा के पति बग्गे ने बताया कि हम किसके साथ स्कूल जाते थे, किसका कितना एहसान है, किसने किधर से एहसान चुकाना है, किधर से क्या करना है। कुल मिला के यही कहना चाहेंगे कि भाई फुल्ली इंटरटेनमेंट किया गया था, और जो वीडियो दिखाया गया था कि दुपट्टा बीमार हुई, थंबनेल में भी वो ऐसे बैठी है, घर पहुंच के रजैया से निकली है, तो उसने तुरंत बोला डांटना नहीं मुझे अगर तुमने लेक्चर दिया ऑन कैमरा। क्योंकि भाई इन लोग को मौका चाहिए होता है, वैसे भी उसके फास्ट फूड पे इनकी सबकी नज़रें, ज़्यादा खा लिया तो नुकसान कर गया, तो इससे लगा कि भाई ये डांटने वाला, इससे पहले हम बोल दें डांटना नहीं करता है, नहीं तो सही नहीं होगा। ने बोला नहीं नहीं, फास्ट फूड को थोड़ा कम खाया करो, थोड़ा अवॉइड किया करो, फलान किया करो, धमाक किया करो। हाँ, दुपट्टा ने एक चीज़ और बताई थी कि यार बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हम यहाँ इस काम के लिए आए, उस काम के लिए आए, बहुत सारी टेंशन है, लेकिन ना लाइफ को मैं सीरियसली नहीं लूँगी। अरे बहन तुम काहे लोगी, तुम एंजॉय करो, अपना बॉन्ड बनाओ, लेकिन हाँ तुमको बॉन्ड बनाने का टाइम कोई देगा तब बना पाओगी ना, है। तो भाई बॉन्ड बनाने का अगर टाइम मिल जाएगा तो। अरे भैया फिर से ही गाना गावे लग, मतलब तुम लोग क्या चाह रहे हो, गाना ही गाना है तुमका, बस करो, सुनना है, लो भाई सुन लो, तनिक यह गाना सुन लो। हे भगवान, मतलब देखो ये टरू वालन का रोज समझाती हूँ मैं, ये कब्बू नहीं समझेंगे, ना आज समझे, ना कल समझेंगे, ना परसों समझेंगे। कोई कितना भी एकदम सच आके इनके सामने रख दे, परत दर परत खोल दे, लेकिन ना, मजाल है इनके मन में जो काल्पनिक बातें होती हैं वही इनको सच्ची लगती हैं। तो इन्होंने बोल दिया दुपट्टा प्रेग्नेंट है तो दुपट्टा प्रेग्नेंट है, चाहे वो हुआ चाहे ना हुआ। अब ठीक है चाची, हैं, बजा बजा 7 दिन गई हो, अच्छा जब तक नहीं होगा तो रोज गई हो, चलो बढ़िया है। बहुत लोग अब इतने अच्छे हो, इतने अच्छे टरू वाले कहाँ मिलेंगे, फिर भी बेचारे इन टरू वालों को लोग वैल्यू नहीं देते हैं। चलो दुपट्टा ने तो सराखों में और सब भैया ये सब कर दिया है कि आप लोग सब कुछ हैं, माई बाप है, ऑफ कोर्स हैं, ये लोग हैं, तो जाहिर सी बात है, हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो सब ड्रामा चल रहा है ये सब व्यूज़ का, वैसे भी आपको पता है यूट्यूब पे ना ये जो प्रेगनेंसी वाला होता है बहुत ही चलता है, इस पर व्यूज़ भी बहुत आते हैं, तो जानबूझ के वो कमेंट डिलीट भी नहीं किए गए, ना ही उस पर कोई सफाईनामा दिया जा रहा है। इससे पहले भी जब दुपट्टा एक बार बीमार हुई थी तो लोगों ने कहा था इसके चेहरे का ग्लो कुछ और बता रहा है, ये प्रेग्नेंट है। तो इसमें कितनी बात है, कितना सच है, कितना झूठ है, कितना सच्चाई है। अब भाई हो भी सकती है होने को है, अब बताएंगे ये लोग तब ही तो पता चलेगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना, पर मुझे नहीं लगता कि दुपट्टा इतना ज़्यादा बेवकूफ़ होगी है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं, बजाओ बजाओ ढोल बजाओ, अरे चाची एक बार और एक झुक गा लो, एक सोहर गा ली तो जाओ घर का, चलो बाय बाय।